और कोड को किस तरह करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने index.html के नाम से एक फाइल बना लेनी है। index.html का मतलब आपने कोई भी काम करना है, कोई भी वेबसाइट बनानी है, लेकिन उसके अंदर index.html की मेन फाइल होना बहुत ही लाजमी है। तो आप लोगों के लिए एक ट्रिक है, आप लोग अगर अपना शिफ्ट दबाकर जो 1 है ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कोड होता है हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही आ जाता है। तो आप लोग अपने कीबोर्ड में शिफ्ट दबाकर 1 दबाएंगे तो ये साइन आ जाएगा। इस पे जैसे आप इंटर करेंगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। ये बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट होता है, ये आपको हर उसमें लिखना पड़ता है। तो जो टाइटल है यहाँ पर आप लोगों ने आपकी अपनी वेबसाइट का टाइटल लिख लेना है। वही जैसे मेरा डे 1 है तो मैं डे 1 लिख लेता हूँ इस कोर्स का। तो जो बॉडी का टैग होता है ना, ओपन टैग क्लोज, इसी के अंदर आप लोगों ने सब चीजें करना था। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे H1। H1 होता है क्या? H1 बेसिकली एक हेडिंग टैग है। आप लोग को अगर हेडिंग लिखनी है तो आप लोग H1 लिखेंगे, वो आप लोगों को हेडिंग बनाकर दे देगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग हेलो। चलो हेलो तो नहीं, हम लोग लिख लेते हैं अपना शयान कोडर, जो कि हमारे चैनल का नाम है। शयान कोडर लिखा आप लोग अपना, जहाँ पर आप लोग ऊपर देखें index.html लिखा हुआ है, यहाँ जाएंगे, राइट क्लिक पर क्लिक करेंगे तो नीचे कॉपी पाथ आएगा, यहाँ से आप इसका कॉपी पाथ कर लेंगे। फिर आप किसी ब्राउजर में जाकर यहाँ पर पेस्ट करेंगे उसी को, तो ये आपको जो आपने लिखा है वो आपको लाइव करके देगा। देखा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ शयान कोडा, तो आप वापस आ जाते हैं। जो हेडिंग होती है ना वो 6 टाइप की, जैसे H1, H2, H3, H4, H5, H6। ये बेसिकली होता है क्या है कि जो H1 है वो सबसे बड़ी, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, ये इससे छोटी छोटी होती है, लास्ट जो होती है वो H6 होती है। ठीक है, तो जो H1 होती है वो मेन हेडिंग होती है। अगर आप लोग वेबसाइट बना रहे हैं उसमें कोई मेन हेडिंग है तो H1, बाकी जितनी भी हेडिंग्स है उनमें आप H2 और H3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। H6 बहुत छोटी हो जाती है तो इसलिए उसका इतना यूज होता नहीं। जो मेन होता है वो H1 हो गई, H2 हो गई और H3 हो गई। तो अभी हम लोग यहाँ पे इन तीनों के अंदर शयान कोडर लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम लोग चलते हैं अपना ब्राउज़र में। ब्राउज़र में देखते हैं कि ये किस तरह हमें नज़र आ रहा है। तो ब्राउज़र पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जो पहला वाला है ये H1 है, इसमें शयान कोडर सबसे बड़ा है। फिर H2 जो है मतलब शयान कोडर नीचे वाला वो छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, ऐसे करके छोटे छोटे कर देते हैं। मतलब वो पहली वाली मेन है, फिर उससे कम में वैल्यू वाली है, फिर उससे कम वैल्यू, सबसे पहली वाली वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, तो ये होता है H1। अब हम लोग देखते हैं कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। तो पैराग्राफ के लिए आप लोग को P लगाना पड़ता है। अभी जो देखिए साइड से एरो है, फिर P है, फिर एरो, इसके बीच में आप जो लिखेंगे वो हमारा हो जाता है पैराग्राफ। फिर पैराग्राफ को क्लोजिंग टैग भी होता है, जैसे ये एरो डाला, फिर स्लैश डाला, फिर P, फिर एरो, तो ये हो जाता है हमारा क्लोजिंग। इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे ये हमारा एक पैराग्राफ बन जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हेलो आई एम शान एंड आई एम अ वेब डेवलपर। तो ये लिखने के बाद हम लोग अपना ब्राउजर में चलते हैं, देखते हैं कि ये मैं कैसे दिखा रहा है। तो ब्राउजर पे क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए रिफ्रेश करने के बाद ये लिखा हुआ आ गया हेलो आई एम शान आई एम अ वेब डेवलपर। ठीक है, अभी ये आप लोगों ने देखा होगा कोई टेक्स्ट बोल्ड होता है। अगर आप लोग को कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग। जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग लिखेंगे और उसके बीच में जो लिखेंगे वो आपका बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से शान कट गया तो अभी हम लोग दोबारा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं शयान अपना, फिर इसका क्लोजिंग टैग लगा देते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को आप अभी छोड़ दे, बाद में मैं आपको समझा दूंगा ओपनिंग टैग कौन से होता है, क्लोजिंग टैग कौन से होते हैं, क्या करते हैं वो बात के। देखिए जो शयान है वो बिल्कुल ही बोल्ड हो गया है। हेलो आई एम थोड़ा सा नॉर्मल में जैसे है पूरा, लेकिन जो शयान है ये बोल्ड हो गया। इसको लिखने का एक और तरीका भी है। स्ट्रॉन्ग आप लोग नहीं लिखना चाह रहे, आप लोग खाली बी लिख सकते हैं, बी फॉर बोल्ड। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि खाली बी लिख कर आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास दो तरीके होते हैं बोल्ड करने के। जैसे मैंने यहाँ पर बी लिख के आप लोग को चेक करवा देता हूँ, कोई फर्क नहीं है। लेकिन स्ट्रॉन्ग की मीनिंग पावरफुल है कि भाई ये जो टेक्स्ट है ये स्ट्रॉन्ग है, ये मतलब के वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है,
अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इटैलिक फॉर्म में भी लिखे होते हैं थोड़े, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है ईएम। ईएम मीन्स इटैलिक। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो शयान है ये इटैलिक में आ गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ हो गए होगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आप लोग कोई चीज समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।